जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। तो सबसे पहले आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन जो एकादशी होती है उसे देवथायनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वहीं मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें खुद बताया। सतयुग में मधंता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर तराही तराही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें संगाष्टन प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया, कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरण व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मान, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस अपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की
राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। अब आप लोग सुनिए देवसैनी एकादशी की दूसरी कथा, राजा बलि और शंखचूड़ की कथा। हरिसैनी एकादशी के संबंध में एक कथा और है। राजा बलि ने जब वामन अवतार विष्णु को अपना सर्वस्व दान कर दिया तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अप शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी जब उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में अत्यंत कठिनाई से होगी। वरदान पाकर शंखचूड़ के अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब विष्णु शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिसैनी एकादशी और देवसैनी एकादशी कहा गया। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवसैनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू हो जाता है, जिसमें शिव पूजा का विधान है। यही समय चतुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। हरिसैनी एकादशी के संबंध में एक कथा और है। राजा बलि ने जब वामन अवतार विष्णु को अपना सर्वदान कर दिया तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा। भगवान ने बलि से कहा कि वह सदा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रति वर्ष कुछ समय यानी चतुर्मास का समय के लिए उसके यहाँ आया करेंगे। तब से भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन का पालन करने के लिए प्रति वर्ष चतुर्मास में पाताल लोक में शयन करने के लिए जाते हैं।